हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशन चैनल पे, जिसमें आज हम करने वाले हैं यूपी टेट जो कि जुलाई 2026 में होने वाला है। उसके लिए मैथ की पहली क्लास। तो मैथ करने से पहले यूपी टेट के आपको ये पता होना चाहिए कि यूपी टेट में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। यूपी टेट में आपने देखा होगा कि डेफिनेशन से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। डायरेक्ट डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर आपने डेफिनेशन छोड़कर क्वेश्चन सॉल्व किए तो डेफिनेशन वाले जो क्वेश्चन है वो आपके छूट जाएंगे और आपके गलत भी हो सकते हैं। कभी कैसे पूछ सकता है, से आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से पूछेगा कि कौन सी इसमें से परिमेय संख्या है, कौन सी इसमें से अभाज्य संख्या है, या फिर आपको एक नंबर दे दिया है, उससे पूछ सकता है कि ये अपरिमेय है, परिमेय है, अभाज्य है, भाज्य है। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। इसीलिए आपको डेफिनेशन के साथ स्टार्टिंग करनी है और बाद में आपको न्यूमेरिकल भी करनी है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे केवल परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। ये जो परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, ये किसका पार्ट है? ये वास्तविक संख्याओं का एक पार्ट है। जो रियल नंबर्स हैं उन्हीं को हम पढ़ेंगे। तो पहला क्या है? परिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहां पर P और Q क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। मतलब हमें यहाँ पे पूर्ण संख्या चाहिए, स्वतंत्र संख्या चाहिए, इंडिपेंडेंट नंबर चाहिए। ठीक है, और Q कभी भी जीरो नहीं हो सकता। जो Q है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? 5/4, ऊपर वाली संख्या P और नीचे वाली संख्या Q। तो ये एक परिमेय संख्या है। दूसरी क्या हो सकती है? -6/7 हो सकती है, क्योंकि ऊपर P और नीचे Q, P/Q के रूप में लिखा जा रहा है इसे। तो ये कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी। यही बात करते हैं 3। क्या 3 एक परिमेय संख्या है? तो हाँ जी, बिल्कुल 3 एक परिमेय संख्या है। कोई भी स्वतंत्र नंबर, चाहे वो 3, 4, 5, 6 कुछ भी लिखा हो, प्रत्येक संख्या के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। जब हम 1 लिख सकते हैं तो ऊपर वाली संख्या P बन जाती है और नीचे वाली संख्या Q बन जाती है, यानी कि P/Q के रूप में हमें ये संख्या दिखाई दे रही है। तो ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ऐसे अगर आपको कोई भी नंबर दे के पूछ लिया जाए कि आपको एक नंबर दे दिया 7 और पूछा जाए ये एक परिमेय संख्या है, तो हाँ, ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हर किसी संख्या के नीचे हम 1 लगा सकते हैं। ठीक है, तो वो परिमेय संख्या होगी। अब आप बताइए, क्या 0/5 एक परिमेय संख्या है? तो हाँ, ये भी एक परिमेय संख्या है। क्यों? उसने ये नहीं कहा कि P कभी भी 0 नहीं हो सकता, उसने बोला है कि Q 0 नहीं हो सकता, P 0 हो सकता है। तो यानी कि ऊपर वाली संख्या P और नीचे वाली संख्या Q, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या कौन सी नहीं है वो देखिए। अगर हम इसी को लिख दें 5/0, तो ऊपर तो P है पर नीचे वाली संख्या Q जो कि 0 है और जो कि होना नहीं चाहिए। इसीलिए जब भी नीचे आपको 0 मिले तो वो संख्या परिमेय संख्या नहीं है। या फिर रूट में कोई संख्या मिले तो वो भी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। पर रूट की संख्याओं में ध्यान देने वाली बात, क्या 7 का हम वर्गमूल निकाल सकते हैं? नहीं, तो ये परिमेय संख्या तो नहीं हो सकती। पर अगर हम 9 लिख दें तो क्या 9 का वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते? 3 × 3 लिखेंगे रूट में और बाहर एक 3 आ जाएगा, तो 3 के नीचे हम 1 बांध सकते हैं, P/Q बन जाएगा। तो ये एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब देखते हैं अपरिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वो कौन सी होंगी? अपरिमेय संख्याएं होंगी। ये संख्याएं अधिकतर आपको रूट में मिलती हैं, जैसे √5, √2, √7। तो ये सब किस में आती हैं? अपरिमेय संख्याओं में आती हैं। पर ये नहीं गलती करनी है आपको कि रूट दिखा और आपने लगा दिया अपरिमेय संख्या। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। अगर उसने रूट में 9 यहीं पे दे दिया होता, यहाँ पे रूट में उसने 16 दे दिया होता, तो क्या ये अपरिमेय संख्या हो जाती? नहीं, क्योंकि इसका वर्गमूल 3 होता है
और इसका वर्गमूल 4 होता है। और इस 3 के नीचे हम 1 लगा सकते हैं, 4 के नीचे भी 1 लगा सकते हैं। ये कैसी बन जाएंगी? परिमेय संख्याएं बन जाएंगी। इसीलिए जिन संख्याओं का हम वर्गमूल निकाल सकते हैं रूट वाली संख्याओं का, वो कभी भी अपरिमेय में नहीं आएंगी। अपरिमेय में वो संख्याएं आएंगी जिनका रूट का जिन संख्याओं का जो रूट में दे रखी हैं उनका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते, वो संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्याएं होंगी। मतलब जो स्वतंत्र नहीं है वो कैसी होंगी? अपरिमेय संख्याएं होंगी। अब अपरिमेय संख्याओं में एक पॉइंट और आता है, वो देखिए। आपने पढ़ा है पाई, मैथ में ये सिंबल होता है पाई का। अगर पूछता है कि पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या। पर जैसे ही उसने पाई का मान दे दिया, पाई बराबर 22/7 इसका मान होता है, पूछा कि ये 22/7 क्या है, तो ये अपरिमेय नहीं है। ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो 2 चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी यहाँ से कि पाई की वैल्यू जब भी आपको दी हो तो वो परिमेय संख्या में जाएगी, पाई दिया हो केवल तो वो किस में जाएगा? अपरिमेय संख्या में जाएगा। जो स्वतंत्र नहीं होती, मतलब जिनका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते, वो हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, रूट वाली। और रूट वाली जिनका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं वो हमारी किस में चली जाएंगी? परिमेय में चली जाएंगी। और बाकी परिमेय तो आप एग्जाम्पल समझ ही चुके हैं। तो आज की वीडियो बस यहीं तक, परिमेय और अपरिमेय तक। कल हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डेफिनेशन के साथ नंबर सीखेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आप अच्छे से मार्क्स ला सकें यूपी टेट में, मैथ में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।